तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहां से पिछला ब्लॉग एंड किया था, और जब तक हम बाहर हैं तब तक ब्लॉग हमारे कंटिन्यू आएंगे ऐसे ही। जहां से पिछला ब्लॉग एंड होगा जस्ट उसी के बाद से नए ब्लॉग की हम शुरुआत करेंगे, तभी आप लोगों के समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ आने वाला है नहीं कि कहाँ पहुँचे, कहाँ कैसे आए, क्या हुआ, तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आप भी बोरिंग होगी। इसलिए हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं लगातार, ताकि आपको पूरे ब्लॉग जो है वो हमारा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे वैष्णो माता के दर्शन हुए, भैरव बाबा के, और फिर वापस आ रहे थे। वापस आते टाइम ये हम यहाँ पहुँच गए अर्धकुमारी, और यहाँ पे कर रहे हैं स्टे, क्योंकि अभी हमारा नंबर आया नहीं है। और अर्धकुमारी में क्या है ना कि करीबन 30-35 घंटे बाद ही आपका नंबर आता है। और जब हम लोग वापस जब गए थे माता के दर्शन करने, तभी यहाँ पे नंबर लगा दिया था। वहाँ से दर्शन करके आ गए हैं, 24 घंटा हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा नंबर जो है नहीं आया है। और बता रहे हैं शाम तक आएगा, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और अभी रात के बज रहे हैं 12। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब सरकार की तरफ से रूम की व्यवस्था है, तो वो शाम को ही खोलते हैं। तो यहाँ पे रूम खोल दिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने भी भाई थोड़ा सा कब्जा अपना कर लिया है। और यहाँ मिले हैं कंबल जो है 100 रुपये दे के एक कंबल आपको मिलता है। सुबह अगर आप ये कंबल वापस कर देंगे तो आपका पैसा जो है वो वापस कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये पैसे पहले इसलिए जमा करवा लेते हैं क्योंकि अगर पैसे आप दोगे तो इनकी थोड़ा सा रख रखाव अच्छे से करेंगे, वरना कोई कहीं फेंक देगा, कोई कहीं फेंक देगा। इस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं, पहले पैसे लेंगे फिर आपको कंबल देंगे, लेकिन जब सुबह आप कंबल वापस करने जाएंगे तो आपका पैसा आपको वापस कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो बस 5-6 कंबल ले लिए थे, क्योंकि हम 12-13 लोग थे और बच्चे भी हैं साथ में। और लगातार सब लोगों ने डाल ली अपने अपने कंबल, और बस लेट गए हैं यहाँ पे। और रात के बज रहे हैं 1, लेकिन नींद आ नहीं रही है। इतनी ज़्यादा चहल पहल है, चारों तरफ शोर शराबा, और सब किसी किसी का नंबर अभी आ रहा है। रात दिन लगातार यहाँ पे नंबर कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। और इसके बाद में अभी मिल रहे हैं हम आपसे मॉर्निंग में। और ये देखिए इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। और ये जितने लोग लाइन में खड़े हैं ना, इन सब का नंबर आने वाला है, नंबर वाइज नंबर ये लोग भेजते हैं। तो बस इसीलिए लगी इतनी ज़्यादा भीड़। और अर्धकुमारी में भीड़ होने का एक यही मेन कारण है कि यहाँ पे नंबर काफ़ी देर बाद आता है। जो दर्शन करके आ जाता है वो 2 दिन 3 दिन तक यहीं पड़ा रहता है। अनिका गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग फैमिली, जम्मू कश्मीर से सबको। तो हम लोग तो जग गए थे 7 बजे ही, क्योंकि 8 बजे कंबल जमा होने का टाइम था। और ये देखिए रात में इतना ज़्यादा रूम भरा हुआ था, और जैसे ही सुबह हुई सब लोगों ने अपने अपने कंबल जमा किए और यहाँ से चले गए। पूरा रूम जो है वो खाली, सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। और हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हमारे बच्चे अभी तक सो रहे थे। 9 बज गए हैं, अब जाके ये जगे हैं। तो इनका मुंह वगैरह धुला है, ब्रश करवाया है, और मंगवाई थी चाय और नमकीन, तो वही हो रहा है यहाँ पे नाश्ता पानी। इसके बाद में हम भी चलेंगे नीचे, और नीचे चल के देखते हैं हमारा नंबर शायद आने वाला होगा। बता रहे थे रात में आ जाएगा, लेकिन पूरी रात कट गई और अभी सुबह के 9 बज गए हैं। लेकिन अब जाके हमने पता किया तो फिर से बता रहे हैं कि दोपहर हो जाएगी, 12-1 बजे तक आपका जो है नंबर आएगा। तो चलते हैं कहीं, देखते हैं नहाने धोने की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो नहाएंगे। वैसे यहाँ पे नहाने धुलने के लिए कुछ है नहीं, और एक जगह है सिर्फ नहाने की व्यवस्था, तो 8 बजे तक ही खुला रहता है। और ये जानकारी हमें हो पाई 8 बजे के बाद में, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका, ना जेंट्स लेडीज़ कोई भी और वैसी व्यवस्था नहीं है। और 8 बजे के बाद एक जो है भी वो भी बंद कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, और देखते हैं अगर बन पाएगा तो नहाएंगे, नहीं तो वरना ऐसे ही दर्शन करेंगे। क्या ही करें यार, अपना घर तो है नहीं, और भगवान सब जानते हैं, दिखावा करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये देखिए बच्चों ने पूरी ली है नींद, क्योंकि ये लोग भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आया तनिका गए तो थे गोदी में चढ़ के, लेकिन पूरा वापस आए हैं ना, ये दोनों पैदल आए हैं, किसी ने इनको गोद नहीं लिया है। क्योंकि वापस आने में थोड़ा सा मतलब उतनी दिक्कत नहीं होती, आराम से आप आ सकते हैं। तो ये दोनों पैदल खुद ही आए थे चल के, तो थकान हो गई थी अच्छे खासे। और बच्चे हैं, पता नहीं चलता, हम बड़े तो कह लेते हैं अपनी समस्या को कि दर्द हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन बच्चे तो कुछ बता पाते नहीं हैं, बस उनके चेहरे से ही पता चल जाता है हाव भाव से कि इनको तकलीफ़ है। तो पूरी रात जाके ली है नींद, तब जाके अब थोड़ा सा सुबह इनका मूड जो है ठीक हुआ है। और अब जगे हैं 9 बजे, इनको जगाया भी नहीं था इसी वजह से कि ज़्यादा इनको दिक्कत ना हो। और नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर आ गए थे यहाँ पे हम नीचे। ये अर्धकुमारी का है मंदिर, और यहीं पे अब बैठ के करेंगे वेट, क्योंकि अगर नंबर लगेगा तो यहीं से आवाज़ लगाएंगे। और अगर ऊपर रहते तो वहाँ सुनाई भी नहीं देता, कोई मतलब नहीं था, और नंबर निकल जाता तो फिर से गिनती 1 2 3 की करनी पड़ती। इसलिए यहीं आके बैठ गए हैं।
और जैसे ही नीचे आए इतनी तेज़ से आ गया था एकदम से बादल, और फिर हुई थी ज़ोरों की बारिश। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि क्या ही बताएं, 1-1.5 घंटे। और यहाँ पे बारिश कब आती है कब चली जाए कोई टाइम टेबल, कोई भरोसा नहीं है। और दिन में कई बार बारिश हो जाती है, किसी एक दिन में 4 बार 5 बार भी बारिश हो सकती है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी इतनी तेज़ से कोहरा आता है, फिर इसके बाद में धूप निकलेगी। बस पूरा दिन जो है यही रूटीन चलता रहता है यहाँ का। और भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बारिश जब आई ना तो सब ऐसे भगे, भाई सबको बचना है, पानी से भीगना कौन चाहता है। जो भीग जाएगा तो जाहिर सी बात है बीमार तो पड़ ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी टीन के नीचे चले गए थे। साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और जम्मू कश्मीर की भूमि से, माता वैष्णो के दरबार से आप सबको नमस्कार है। तो आज पूरा 24 घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली हुए हैं गर्भगृह के दर्शन, जहाँ पे माता 9 महीने के लिए विराजमान थी। वो दर्शन कर लिए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, क्योंकि बज रहे हैं दोपहर के 2 और खाना वाना खाया नहीं है। तो फाइनली अब जा रहे हैं खाना खाने। हाँ क्या है कहाँ से लेके? तो फाइनली अब जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि सुबह किया था चाय और नमकीन का नाश्ता। अनिका चलो दिखाओ, एक सेल्फी खींचे। खड़े हो खड़े हो खड़े हो। सुबह किया था हम लोगों ने चाय नमकीन का नाश्ता। इसके बाद में सारा दिन नंबर में ही बिजी रहे तो कुछ नहीं खा पाए हैं। और अभी हो गए थे दर्शन, तो यहाँ पे गए थे खाना खाने। खाना वाना खाने के बाद में और नीचे उतरे ही थे तो रास्ते में मिलती है बाण गंगा, और यहाँ पे बोलते हैं स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चों को भी स्नान करवाया था, लेकिन ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं तो भैया यूट्यूब स्ट्राइक मार देगा तुरंत और तो इसलिए बहुत डर लगता है। और यहाँ पर हम नहा रहे हैं। बाकी की जो टीम है वो निकल गई है आगे। हम 4 लोग बचे थे, 2 बच्चे, हम और मेरा बेटा विकास। बाकी सब लोग आगे पीछे हैं। तो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया स्नान, और अब यहाँ से चेंज वेंज करके फिर और नीचे चलेंगे। और जब गए थे, मतलब चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो ये बाण गंगा हमें नहीं दिखाई दी थी, लेकिन जब वापस आए हैं तो दिख गई हैं। तो बोलते हैं कि स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो बस हो गए अपने स्नान। और इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आए तो फिर अनिका के पापा जो हैं वो रास्ते में ही हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि वो आगे निकल आए थे, हम लोग हो गए थे पीछे। तो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंच रही थी। तो फ़ोटो खिंचवाना तो बनता ही है भाई, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा तो हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, और जीवन भर के लिए यादें जो है वो रह जाती हैं। और यादों को जितना हो उतना ज़्यादा बटोर के रखना चाहिए। बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो इनको दिखाएंगे कि इतने छोटे थे आप लोग घूमने गए थे। तो इस वजह से बच्चों की भी एक पिक तो बनती है। और फिर हम लोग भी सोच रहे हैं कि 1-2 पिक अपनी खिंचवा लें यहाँ पे। और वैसे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं फ़ोटो वगैरह का, बस यही है याददाश्त के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अनिका को ये भाई साहब पहना रहे हैं ड्रेस, और फिर पहनाएंगे आयत को। आयत अनिका की एक साथ में ली थी हमने फ़ोटो, और इसके बाद में हम और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोगों ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। और फैमिली फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए, इस चीज़ का बाद में हमें लगा। जितने पूरी फैमिली तो हमारी थी नहीं, लेकिन हाँ जितने लोग थे खिंचवा सकते थे, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकल गई। बाद में जब हमने पिक देखी, 2-3 पिक ही बनवाई थी, तो फिर लगा कि नहीं एक साथ में होनी चाहिए, ताकि ये याद रहे कि हम कितने लोग गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मोबाइल में तो है पूरी फ़ोटो, तो बस उसी से काम चल जाएगा। और आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा है कि मोबाइल में अगर फ़ोटो है तो आप निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये यहाँ पे ऐसे मतलब अपना टेम्परेरी बना के रखे हैं, ये कोई रियल वैष्णो माता नहीं है, सिर्फ अपना फ़ोटो शूट के लिए ये लोग ऐसे बना के रखे हैं, ताकि जो भी यहाँ से फ़ोटो खिंचवाए तो पता चले कि हाँ वैष्णो मंदिर हम गए थे। बाकी जहाँ पे रियल माता जी हैं वहाँ पे फ़ोटो वगैरह कैमरा कुछ अलाउ नहीं है, तो वहाँ तो फ़ोटो खींच नहीं सकती, बट चलो यहीं से खिंचवा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर साहब जो है वो हो गए हैं रेडी, और बच्चे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और इनके पास में सजने संवरने का सारा सामान था, मतलब क्रीम पाउडर ऐसा सारा कुछ रखे थे। लेकिन पहले इन्होंने बताया नहीं, बच्चे ऐसे ही भूत बंगला जो बने थे ऐसे खिंचवा दिया। उसके बाद में इन्होंने जब हमारा नंबर आया तब इन्होंने बताया कि आपको बहुत पसीना आ रहा है, पाउडर वगैरह रखा है, आप चाहो तो लगा लो। तो हमने सोचा बच्चों का तो ऐसे ही खिंचवा दिया। तो बोल रहे कोई बात नहीं, बच्चे तो वैसे भी अच्छे हैं, इनको तो चाहे जैसे खिंचवा दो अच्छे ही आएंगे बच्चे। तो सबसे पहले आयत अनिका की होगी पिक, इसके बाद में हम लोगों की होगी। और बड़ी प्यारी फ़ोटो आई थी इनकी। आयत जो है थोड़ा सा शर्मा रहा था, पता नहीं क्या, लेकिन फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई थी। और अभी लास्ट में हम वीडियो को लास्ट में पिक लगा देंगे, तो आप लोग देखिएगा और फिर कमेंट करके बताना किसकी फ़ोटो अच्छी आई और कौन सबसे प्यारा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और यहाँ पे बिठा दिए हैं, और इनके बैकग्राउंड जो स्क्रीन है काफ़ी अच्छी थी, और चेंज भी आप कर सकते हैं। कई सारे वॉलपेपर थे इनके पास में, बार बार चेंज भी कर दे रहे थे, लेकिन हमें ये फूलों वाला बहुत अच्छा लग रहा था, तो फाइनली इसी में खिंचवाया है इनका आयत का। और हमारा जो हमने अपनी फ़ोटो खिंचवाई उसका बैकग्राउंड चेंज है, अभी आप पिक लगाएंगे तो देखिएगा। और हाँ भाई, और
जिसको ब्लॉग हमारे अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और अब हम अपनी आदत डालेंगे कि हर वीडियो में आप लोगों से बोलें कि भैया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट तो करना ही है सबको, वो तो बहुत अनिवार्य है। जो हमारे ब्लॉग देखेगा तो कमेंट तो करना ही है। और आप लोगों को हम बता दें फ्रेंड्स कि हमारा जो वॉच टाइम है पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, जो फ्रेंड चैनल पर विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और तो आज का ब्लॉग जो है यहीं तक रखते हैं और जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में। तब तक अपने वही पुराने अंदाज में आप सबसे एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और वैष्णो माता की जय, क्योंकि ब्लॉग जो हैं वो वैष्णो जी के ही आ रहे हैं।